जी स्टूडेंट्स, हमने विंडो टू व्यू पोर्ट की जावा एग्जांपल देख ली है। अब ज़रा हम पॉइंट क्लिपिंग पे आते हैं कि पॉइंट क्लिपिंग क्या होती है। तो पॉइंट क्लिपिंग से पहले ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लिपिंग क्या होती है। क्लिपिंग कहते हैं कि आप किसी भी गिवन एरिया को सिलेक्ट कर लें और उस एरिया के बेस पे आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पोर्शन उसका नज़र आना चाहिए, कौन सा पोर्शन आपका नज़र नहीं आना चाहिए। एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पिक्चर है जिसके अंदर जो है वो क्लिपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये आपका जो है एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, इस वाले एरिया के अंदर वाला आपके पास जो है वो व्यू हो रहा है और उसके बाद में देखें ये आपके पास यहाँ पे ना ये वाइट एरिया आ रहा है। ये जो वाइट वाला एरिया है ये आपके पास क्लिप्ड एरिया है। क्लिप्ड एरिया का मतलब ये कि वो एरिया है जो कि आप व्यू नहीं कर रहे। तो जिसको मैंने ये रेड कलर से एरिया को डिफाइन किया, इसके अंदर वाला आपके पास देखें तो आपको व्यू हो रहा है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है जो आपके पास ये वाइट वाइट है वो आपके पास नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लिपिंग हो रही है। क्लिपिंग में आपने डिफाइन किया कि ये नज़र आया और ये आपके पास जो वाइट वाला एरिया वो आपको नज़र ना आए, तो ऐसे हम कहेंगे हमारे पास क्लिपिंग हो रही है। इसी तरीके से आप क्लिपिंग को इस तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने एक एरिया सेलेक्ट किया और उस एरिया के आपने कलर इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप कहेंगे भाई ये वाला एरिया आपके पास जो है वो एक जो पिक्चर नज़र आ रही है और ये आपके पास जो है कोई और कलर आपके पास जो है वो नज़र आ रहा है। तो क्लिपिंग होगा कि आप किसी एरिया को सिलेक्ट करें और उस एरिया के अंदर जो है वो आप आइडेंटिफाई करें कौन सा एरिया आपको नज़र आना चाहिए, कौन सा एरिया आपको नज़र नहीं आना चाहिए। और क्लिपिंग इसके अलावा और बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि हमने किसी की एरिया को सिलेक्ट करके कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करना है तो हम उसके लिए भी क्लिपिंग का जो है कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लिपिंग का जो लफ्ज़ है वो हमें ये सिर्फ वाज़ेह करने के लिए कि हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन को हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे या रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको इस्तेमाल करें। तो इतना ही कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास क्लिपिंग में है। तो अब अगली चीज़ जो हमने देखनी है वो हमारे पास है कि क्लिपिंग विंडो क्या होती है। क्लिप विंडो क्या होती है? वो एरिया जो आपने डिफ़ाइन किया है उस एरिया को आप कहते हैं कि वो आपका क्लिपिंग विंडो है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इस एरिया को मैं कहता हूँ कि जी मैंने इस वाले एरिया को जो है वो सिलेक्ट किया और इसके अंदर वाले पॉइंट आपके जो है वो विजिबल होंगे, आउटसाइड वाले पॉइंट आपको विजिबल नहीं होंगे। तो जो जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है इस एरिया को हम कहते हैं क्लिप विंडो। जो एरिया आप सेलेक्ट करके क्लिपिंग करने लगे हैं उस एरिया को आप कहते हैं क्लिपिंग विंडो या क्लिप विंडो। अब पॉइंट क्लिपिंग क्या होती है? जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक गिवन एरिया के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है कि हम उसको व्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो नॉर्मली आपके पास जितने भी ग्राफिक्स होते हैं वो डेवलप होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। तो हम उसमें देखते हैं कि हमने एक एरिया सेलेक्ट किया, उस एरिया के अंदर जो पॉइंट्स हैं हम उसको व्यू करना चाहते हैं और जो उस एरिया के आउटसाइड पे पॉइंट होंगे हम उसको व्यू नहीं करना चाहते। तो इस सिलेक्शन को कि हमने कुछ पॉइंट को सिलेक्ट किया कि वो व्यू हो और कुछ आपके पास व्यू ना हो, तो इस कॉन्सेप्ट को या इस इम्प्लीमेंटेशन को हम कहते हैं पॉइंट क्लिपिंग। अब इसमें पॉइंट क्लिपिंग में होगा क्या, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वो पॉइंट जो कि हमने व्यू नहीं कर रहे तो हम कहेंगे वो वाले पॉइंट आपके पास क्या हो रहे हैं, क्लिप हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया तो इसके इनसाइड वाले पॉइंट हैं वो हमने जो है वो व्यू कर रहे हैं और आउटसाइड वाले पॉइंट हमने व्यू नहीं करने। तो जो आउटसाइड वाले पॉइंट होंगे हम देखेंगे वो पॉइंट क्लिप हो रहे हैं और इनसाइड वाले पॉइंट जो आपके व्यू हो रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब हमने अगर पॉइंट क्लिपिंग करनी है तो पॉइंट क्लिपिंग हम कैसे करेंगे? पॉइंट क्लिपिंग करने के लिए आप कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं। अब एरिया सेलेक्ट करने में आपको डिफरेंट किस्म के आप शेप्स के बेस पे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है वो एक सर्कल के अंदर के पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप एक पॉलीगॉन के एरिया के अंदर के सिलेक्ट कर रहे हैं, आप किसी रैंडम शेप की जो है वो क्लोज शेप की जो है वो इनसाइड वाले पॉइंट को सिलेक्ट करें या आउटसाइड वाले पॉइंट को सिलेक्ट करें। तो इसमें से सबसे सिंपलेस्ट है वो ये है कि आप एक रेक्टेंगुलर एरिया को सिलेक्ट करें। तो अगर एक रेक्टेंगुलर एरिया को सिलेक्ट करके हम जो है वो किसी पॉइंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इस वाली एग्जांपल में देखें कि ये मेरे पास जो है वो एक एरिया डिफाइन हुआ है। इस एरिया को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक्स डब्ल्यू मेन।
एक्स डब्ल्यू मैक्स वाई वाई डब्ल्यू या डब्ल्यू वाई मैक्स और वाई डब्ल्यू वाई मिन। तो इनकी नोटेशन को हम जब अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास जो एक्स डब्ल्यू मैक्स है या एक्स डब्ल्यू मैक्स है मिन है, वाई डब्ल्यू मैक्स है या वाई डब्ल्यू मिन है, ये आपका ये वाला एरिया डिफाइन कर रहे हैं। अब इस वाले एरिया के अंदर आपके पास क्या है कि जो मैंने अभी ये लाइन सेलेक्ट की है, ये इसकी एरिया की अपर बाउंड्री है और अपर बाउंड्री को हम जो है वो वाई डब्ल्यू मैक्स से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस तरीके से जो इसकी लोअर आपके पास वैल्यू है, इसको हम जो है वो वाई डब्ल्यू मिन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से जो इसकी लेफ़्ट वाली बाउंड्री है, इसको हम जो है वो एक्स डब्ल्यू मिन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इसकी राइट वाली बाउंड्री है, इसको हम एक्स डब्ल्यू मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वो एरिया है और इस एरिया को हम जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस वाले एरिया के इन साइड वाले पॉइंट को लेट से हम कहते हैं कि हमने क्लिप नहीं करना। तो इस वाले के अंदर अगर आप देखें तो ये मेरे पास है P5 है, यहाँ पे P1 है और ये गलबन P9 है। तो ये वाले पॉइंट है जिनको मैंने क्लिप नहीं करना या हमने इसको व्यू कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो उसके बाहर बाउंड्री के बाहर के जो पॉइंट हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको क्लिप कर रहे हैं। जैसे P10 आपके पास क्लिप हो रहा है, P2 क्लिप हो रहा है, आपके पास P4 क्लिप हो रहा है, आपके पास जो है P7 जो है वो क्लिप हो रहा है। तो ये वाले पॉइंट इसके यहाँ पे क्लिप हो रहे हैं। ये तो हमने देख लिया कि एक अगर विजुअली हम किसी पॉइंट को जो है वो डिफ़ाइन करें कि वो किसी एरिया के इनसाइड पर हैं या नहीं है, तो उसकी बेस पे हम पॉइंट को जो है वो क्लिप कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम हमने विद द हेल्प ऑफ मशीन करना हो, तो फिर हमें से कोई लॉजिक बतानी होगी या उसको कोई हमें कंडीशन बतानी होगी। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि हम उसको डिफ़ाइन करें कि हमारे पास किन पॉइंट के ऊपर जो है वो उसको क्लिप करना है और किस पॉइंट का उसने क्लिप नहीं करना। तो लॉजिक बड़ी सिंपल सी है। आप कहेंगे कि कोई भी पॉइंट है, उसके अंदर आपको दो कंपोनेंट होंगे, एक्स होगा और वाई होगा। आप उस पॉइंट के ऊपर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर लें, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो पॉइंट जो है उस गिवन रीजन के इनसाइड पर है या नहीं है। तो अभी फॉर एग्जांपल ये देखें कि मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर जो है वो देखता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है इस वाले एरिया के इनसाइड पर है या नहीं है। तो उस वाले पॉइंट के ऊपर मैं कहता हूँ कि जी लेट से ये वाला पॉइंट मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट की कोई एक्स की वैल्यू होगी और इसकी कोई वाई की वैल्यू होगी। अब ये आपके पास एक्स की और वाई की वैल्यू है। अब इसके ऊपर रहते हुए अगर आप देखें तो क्या यह पॉइंट मेरा इन साइड पर है या नहीं है। अगर विजुअली देखें तो हमें पता है कि इन साइड पर है, लेकिन अगर हम इसको देखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, तो इसमें देखें कि अगर ये वाला पॉइंट जो है वो एक्स डब्ल्यू मिन से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस वाली बाउंड्री के राइट साइड पर है। तो इतना तो हो गया कि भाई ये इस वाले पॉइंट इस वाले बाउंड्री के साइड पर है, तो ये पॉइंट हो सकता है यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, दोनों वैलिड बात है। लेकिन ये हमें कंफर्म हो गया इसके राइट साइड पर है। इसी तरीके से ये अगर यही पॉइंट का जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो एक्स डब्ल्यू मैक्स से लेस हो, तो इससे हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपके पास ये इस वाली बाउंड्री के जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। तो ये हमारी बाउंड्री जो हमारे पास लेफ़्ट बाउंड्री है और जो हमारे पास राइट बाउंड्री है, इन दोनों के ये दरमियान में आ गया। अब ये लेफ़्ट और राइट बाउंड्री में होगा तो हो सकता है वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर हो, या फिर आपके पास ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर हो, ठीक है। तो अभी भी हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमारे पास गिवन रीजन के इनसाइड पर है, हमने इसको क्लिप करना या क्लिप नहीं करना, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो आपके एक्स और वाई दोनों से मिल के जो है वो आपकी लोकेशन जो है डिफाइन करता है। तो इस तरीके से अगर हमने वाई को भी देखना है, वाई है वो क्या वाई डब्ल्यू मिन से ग्रेटर है। तो वाई डब्ल्यू मिन से अगर वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इस वाली बाउंड्री से ऊपर होगा। तो ये ऊपर होने का मतलब है वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या वो जो वाई है वो वाई डब्ल्यू मैक्स से स्मॉलर है। अगर वो स्मॉलर होगा तो उसका मतलब ये कि वो इस वाली बाउंड्री के नीचे नीचे होगा। अब इन चारों कंडीशंस के ट्रू होने पे हम कहेंगे कि भाई हमारा जो पॉइंट है वो गिवन रीजन के इनसाइड पर है। तो अब आपने ये आइडेंटिफाई करना हो कि मैंने एक पॉइंट को क्लिप करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो आप ये करेंगे कि भाई आप जो है वो उस पॉइंट की जो है वो एक्स वाई की वैल्यू लेंगे, और इसके अलावा जो रीजन है उस रीजन की एक्स मेन, एक्स मैक्स, वाई मेन और वाई मैक्स की वैल्यू लेंगे, और उसके मुताबिक आप उन कंडीशन को देखेंगे जो ये आपने देखी हैं,
और इस कंडीशन में अगर वो आपके पास पॉइंट जो है वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और उसमें से कोई भी फॉल्स नहीं होती, तो उसका मतलब है कि पॉइंट आपके गिवन रीजन के इनसाइड पर है और आपने उसको क्लिप नहीं करना। और अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि वो पॉइंट इस गिवन रीजन के इनसाइड पर नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको क्लिप कर देंगे। पॉइंट क्लिपिंग जो है वो कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे कि अभी हमने क्लिपिंग का देखा कि हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लिपिंग का मतलब है कि हमने कुछ पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया कि हमने इसको जो है वो अपने व्यू करने के लिए या उसको शो करने के लिए हाथ से हमने इसको इस्तेमाल करना या इस्तेमाल नहीं करना। तो ये हमारे पास पॉइंट क्लिपिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं कि हमने किसी शेप में से कुछ ऐसा जो है वो निकाल देना है, या हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से मैं किसी जगह पे क्रॉपिंग करना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ से ख़ास एरिया को जो है वो सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको किसी दूसरी जगह पे जाके मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हम जब वो पहले जो एरिया सेलेक्ट करेंगे उसको हम पॉइंट क्लिपिंग से सिलेक्ट कर लेंगे कि वो एरिया जो कि उस रीजन के इनसाइड पर होगा। उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट को हम क्लिप कर लेंगे और उस वाली इन्फॉर्मेशन को उठा के हम जो है वो किसी दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं।